दोस्तों, एक भक्त के ऊपर महाराज जी की जो छत्र छाया रहती है वह जितनी ज़्यादा दृढ़ होती है उतनी ही ज़्यादा विस्तारित और असीमित भी होती है। और जब वह भक्त महाराज जी की उस छत्र छाया को एहसास कर लेता है तो वास्तव में उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। महाराज जी उसी छत्र छाया के तले जब कभी अपने भक्त पर किसी आते हुए संकट को भांपते हैं तो चाहे महाराज जी दुनिया में कहीं भी हों, किसी भी जगह पर हों, प्रकृति के बहुत बड़े आयाम को स्थानांतरित करते हुए महाराज जी अपनी छत्र छाया के तले अपने भक्त को हमेशा शरण देते हैं। आपको बता दें कि जो सच्चे भक्त होते हैं अपने गुरु अपने इष्ट के, वो जीवन के अंदर छोटी छोटी घटनाओं और छोटी छोटी बातों पर कभी अपने इष्ट को अपने गुरु को परेशान नहीं करते, क्योंकि वह जानते हैं कि जीवन में जो छोटी छोटी घटनाएं उनके सामने आती जाती हैं, चाहे वो प्रतिकूल ही क्यों ना हो, वो सब कुछ वास्तव में बहुत बड़ी घटनाओं का एक हिस्सा मात्र हैं और उन्हीं की गुरु की कृपा के कारण उनके जीवन में मात्र इतनी छोटी घटनाएं ही उनके सामने आ पा रही हैं। परंतु जब उनके जीवन में कभी ऐसी घटना आती है जिस घटना का सामना ना तो वो करने में समर्थ हैं और ना ही जिस घटना के परिणाम को स्वीकार करने में वो सामर्थ्यवान होते हैं, तब ऐसी स्थिति में वो अपने गुरु के सामने खड़े हो जाते हैं, सीधा अपने ही गुरुदेव से संवाद करते हैं और उन्हें सारी परिस्थिति के लिए मात्र एक ही बात कहते हैं कि जो है सारा तुम ही ले लो, अगर तुम्हें कुछ देना ही नहीं है तो। दोस्तों, जब एक भक्त के मुंह से ऐसी बातें निकलती हैं तो वास्तव में वो उसके गुरु के प्रति कोई आक्रोश नहीं होता, ना ही कोई घृणा होती है, परंतु उसका अपने ही गुरु अपने ही ईश्वर के प्रति भक्ति पर स्वयं का जो अधिकार उसके ही गुरु के द्वारा उसे दिया गया होता है, उसी अधिकार का वह भाव होता है। जब आपको एक दिव्य अलौकिक गुरु अपनी छत्रछाया में लेंगे तो सदैव आपको वो इस बात का अधिकार भी देंगे कि समय पड़ने पर, परिस्थिति आने पर आप उनके सामने, अपने ही गुरु के सामने डटकर खड़े हो सकें और उन गुरु से सीधा संवाद कर सकें। ना कोई प्रार्थना, ना कोई याचना, सीधा संवाद उनसे करना। इतनी स्वतंत्रता गुरु आपको तब देते हैं जब आपने अनेक जीवनों के अंदर भक्ति की पराकाष्ठा को ही छुआ होता है, ना कि भौतिकवाद की अवस्था में रहते हुए भक्ति की प्राप्ति के पीछे लगे हो। दोस्तों, महान योगियों के द्वारा ये बताया गया है कि एक सच्चे अलौकिक गुरु की कृपा पाना जितना मुश्किल है, उससे ज़्यादा मुश्किल है उनकी छाया को प्राप्त करना, और जितना ज़्यादा मुश्किल है उनकी छाया को प्राप्त करना, उससे न जाने कितने गुना कठिन होता है उनकी छत्र छाया रूपी कृपा को प्राप्त करना। तब आप समझ सकते हैं कि जब गुरु ईश्वर अपने भक्त को अपनी छत्र छाया में ले लेते हैं तो वास्तव में उसे किस स्तर का अधिकार भी देते हैं। वह भक्त तो समय आने पर, अपने गुरु की उसी छत्र छाया का एहसास होने पर मात्र द्रवित होकर रह जाता है, अश्रुपूरित आंखों के सामने अपनी कृतज्ञता का भाव प्रकट करता है, क्योंकि वह जानता होता है कि उसका ये जो जीवन है जिसमें ये घटना घटी है, वैसे ही ये जीवन बहुत क्षणिक है, तो भला इसमें मैं अपने गुरु अपने ईश्वर की कृपा को किस स्तर पर तोलूं। और नीम करोली बाबा भी वो अलौकिक ईश्वरीय ऊर्जा हैं जो अपने भक्त को कभी भी अपनी ही स्वेच्छा से छत्र छाया में ले सकते हैं। जब नीम करोली बाबा की छत्र छाया एक भक्त को प्राप्त हो जाती है तो उस भक्त को बिल्कुल वही अधिकार नीम करोली बाबा भी देते हैं। आज आपको महाराज जी की इसी अति विशेष छत्र छाया के संक्षेप को समझाने के लिए बाबा की ही एक सत्य घटना सुनाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा रोचक भी है। और दोस्तों, ये घटना जब एक भक्त के साथ में घटी थी तो वास्तव में वो भक्त महाराज जी के प्रति बहुत ही ज़्यादा द्रवीभूत हो गया था। आपने महाराज जी की ही लीलाओं में अनेक बार ओंकार सिंह जी के बारे में ज़रूर सुना होगा। जी हाँ, वही डीआईजी श्री ओंकार सिंह जी इस घटना के समय गोरखपुर में तैनात थे। वह सरकारी अधिकारी थे और समय समय पर उनकी पोस्टिंग जगह जगह पर बदलती रहती थी। उनके साथ जब ये लीला महाराज जी की होनी थी तो महाराज जी की ही इच्छा से उन्हें शायद गोरखपुर में तैनात किया गया था, और वहीं पर नज़दीक बहराइच नामक जगह पर उनका खुद का फार्म भी था, उनकी ज़मीन थी, जिसमें वे हर साल अलग अलग तरह की फसलें बोया करते थे। और फसलों की जब कटाई होने का समय आता था तो स्वयं ओंकार सिंह जी वहां पर जाकर अपनी फसल का निरीक्षण करते थे। जिस साल ये घटना घटी थी उस साल उन्होंने अपनी उस फार्म ज़मीन में मक्का की फसल बोई थी। मक्का काट कर खलिहान में सूखने के लिए पड़ा था। आपने शायद पुराने चित्रों में, पुरानी फिल्मों में देखा होगा कि किसान लोग फसल काटने के बाद में उसे खेत में ही सूखने के लिए आड़ा रख देते थे
और जब सूर्य की गर्मी से वह धान सूख जाता था तो उसे अनाज के रूप में अलग किया जाता था। दोस्तों, उस समय के किसान कोई जल्दबाजी नहीं करते थे, बल्कि धान को बिल्कुल प्राकृतिक अवस्था से पकाते थे। जब श्री ओंकार सिंह जी के फार्म उनके खेत में मक्का की फसल तैयार हो गई थी तो ओंकार सिंह जी गोरखपुर में, चूँकि उनकी पोस्टिंग थी, अतः गोरखपुर से आकर उसका निरीक्षण करने के लिए अपने खेत में आए। जैसे ही ओंकार सिंह जी अपने फार्म के बीचों बीच पहुँचे, अचानक से न जाने कहाँ से तेज़ हवाएं चली और कुछ बादल उमड़ आए। बादलों के आते ही हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई और उस बूंदाबांदी के साथ में ही श्री केहर सिंह को अचानक से चिंता होने लगी। दोस्तों, जब एक किसान की सारी फसल कटकर तैयार होकर खेत में सूखने के लिए रखी होती है, अगर उस समय अनायासी बेमौसम की बारिश आ जाए तो पूरी की पूरी फसल, पूरा का पूरा धान ही उसका बर्बाद हो जाता है। उस दिन भी जब बूंदाबांदी शुरू हुई तो ओंकार सिंह जी बहुत ही ज़्यादा परेशान से हो गए, क्योंकि ये सब देखकर अब उनको ये विश्वास होने लगा कि अब तो मक्का की फसल जानवरों के खाने के ही काम आएगी, काला जो पड़ जाएगा ये बारिश के प्रभाव से। और उनके ऐसा सोचते सोचते ही खेत में खड़े खड़े अचानक से ही वर्षा तेज होने लगी। बिल्कुल निराश से और बैठे हुए मन के साथ में ओंकार सिंह जी अपने उस मक्का की फसल के ढेर के पास में जाकर खड़े हो गए और अपने ही खेत की फसल को अपनी खुली आंखों से इस तरह से बर्बाद होता देखकर ओंकार सिंह जी की आत्मा पीड़ित हो उठी। यूँ तो ओंकार सिंह जी अपने जीवन के अंदर घटने वाली छोटी मोटी घटनाओं में कभी भी महाराज जी को न तो याद करते थे, ना ही बाबा को परेशान करते थे। परंतु उस दिन दोस्तों, जिस दिन मक्का की फसल उनकी अनायासी बरसात में अब बुरी तरह से ख़राब होती प्रतीत हो रही थी, तभी अचानक ओंकार सिंह जी को न जाने क्या हुआ कि वह आगे बढ़े और मक्के की कटी हुई उस फसल के ढेर को एक तरह से उठाकर फेंकने की मुद्रा में हाथ उठाते हुए ज़ोर से बड़े ही रोषपूर्ण शब्दों में बोले, वो भी दूसरी दिशा में ऐसे देखते हुए जैसे सामने उनके ही बाबा नीम करौली महाराज जी खड़े हों। ओंकार सिंह जी के मुंह से निकले शब्द कि ले जा इसे, इस साले को पूरा का पूरा ले जा यहाँ से, यही तो चाहता है तू। यह जो शब्द थे दोस्तों, यहाँ पर साला शब्द किसी गाली के लिए नहीं था, बल्कि ओंकार सिंह जी की आत्मा के पीड़ित होने पर एक अपने सर्वसम्मत गुरु के रहते हुए जन्मे आक्रोश के कारण था। उनका ये रोष वास्तव में बाबा नीम करौली महाराज जी के प्रति था, क्योंकि अपने जीवन के अंदर बड़ी से बड़ी मुसीबतें आती गई, कभी ओंकार सिंह जी ने महाराज जी को नहीं पुकारा। आज वह क्षण था जब उनके सामने इतने बड़े खेत की, इतने बड़े फार्म की सारी फसल दिन दहाड़े बर्बाद होती दिख रही थी। तब उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने महाराज जी को ये उलाहना दे दी कि ले जा, इस सारा का सारा जो कुछ है इसे भी ले जा। ओंकार सिंह जी बताते हैं कि ज्यों ही उन्होंने ये बात कही, पता नहीं क्या हुआ, अनायास ही उनके खेत के बिल्कुल ठीक ऊपर के बादल बरसना बंद हो गए। ओंकार सिंह जी को एक बार तो ये भ्रम सा लगा, परंतु दौड़कर जब अपने खेत की बाकी सीमा की तरफ गए तो उन्होंने पाया कि नज़दीक के सारी ज़मीनों पर, नज़दीक के सारे फार्मों में मूसलाधार बारिश हो रही है। दोस्तों, ये बहुत ही अजीब सा अनुभव था कि ओंकार सिंह जी के फार्म के ऊपर एक भी बूंद पानी की अब नहीं गिर रही है और आसपास के सारे खेतों में पानी बरस रहा है। लगा कि मानो जैसे ओंकार सिंह जी के खलियान पर किसी ने वास्तव में छतरी तान दी हो। इस घटना के कई महीनों बाद में श्री ओंकार सिंह जी की मुलाकात बाबा के ही दूसरे भक्त श्री केहर सिंह जी से हुई और जब केहर सिंह को ये बात ओंकार सिंह जी बता रहे थे तो उस दिन की महाराज जी की लीला को याद करते हुए उनकी आंखों से झरझर कर आंसू बहने लगे। केहर सिंह ने भी हाथ जोड़कर परम प्रभु की लीला ही से बताया। खैर, इन दोनों मित्रों की मुलाकात इसके बाद में काफ़ी समय तक नहीं हुई और ओंकार सिंह जी से हुई इस मुलाकात के तकरीबन 5-6 महीने बीत जाने के बाद में केहर सिंह जी की मुलाकात बाबा नीम करौली महाराज जी से हुई। उस समय महाराज जी अन्य भक्तों से घिरे हुए अपने एक भक्त के घर पर तख्त पर विराजमान थे। तब महाराज जी के श्री चरणों में बैठे हुए केहर सिंह जी बाबा की ओर देखकर श्री ओंकार सिंह जी को याद करते हुए बोले कि बाबा, आपने तो ओंकार सिंह का मक्का बचा लिया। दोस्तों, अभी इस एक वाक्य से ज़्यादा कुछ केहर सिंह ने कहा भी नहीं था कि अनायास ही महाराज जी तख्त पर अपने दोनों हाथ दृढ़ करते हुए तन कर बोले, हम भला क्या करते। और ऐसा कहते ही महाराज जी खड़े हुए और आसमान की तरफ हाथ हिलाकर बोले कि वह गुस्से में जो बोला था कि ले जा, ये सब कुछ ले जा, इस साले को भी ले जा, कुछ मत छोड़ यहाँ पर। दोस्तों, जब महाराज जी ने बिल्कुल हूबहू वही बातें कही जो कई महीनों पहले ओंकार सिंह ने उस दिन आवेश में कह दी थी, केहर सिंह के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि आखिर बाबा ने कैसे देख लिया उस दिन ओंकार सिंह को यह सब कुछ कहते और करते हुए।
बस श्री केहर सिंह ये समझ गए कि महाराज जी ने ओंकार सिंह जी को अपनी छत्र छाया में पूर्ण रूप से ले रखा है। इसीलिए महाराज जी अपने भक्त के उलाहना देने, उसके रोष करने पर स्वयं वो लीला कर बैठे, जो लीला शायद प्रकृति के कहीं न कहीं खिलाफ भी थी। क्योंकि उस दिन श्री ओंकार सिंह के खेत के ऊपर बारिश को रोक देना और आसपास में प्रकृति की बारिश को निरंतरता में बनाए रखना, यह महाराज जी की बहुत ही बड़ी विशेष कृपा थी दोस्तों, जो बाबा अपनी छत्र छाया में रहने वाले भक्त को हर हाल में प्रदान करते हैं। यानी कि जब आप अपनी भक्ति के मार्ग पर चलते हुए जीवन के अंदर वास्तव में कभी मुसीबत में फंसते हो, तो याद रखिएगा कि महाराज जी की उसी छत्र छाया के कारण आपको हमेशा बचा लिया जाएगा। बाबा जी की छत्र छाया के रहते कभी भी वह भक्त अकेला नहीं पड़ सकता, ना ही उस भक्त की वो परिस्थिति कुछ भी बिगाड़ सकती है। श्री ओंकार सिंह जी की पूरी मक्का की फसल जिस तरह से बची, उसी तरह से आपके जीवन के अंदर आने वाले समय में आपकी भी कोई भी भौतिक क्षति हानि होने से महाराज जी स्वयं आकर आपको बचाएंगे। आशा करते हैं कि बाबा की विशेष कृपा का ये अलौकिक प्रसंग आपको जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसके साथ ही दोस्तों, इंस्टाग्राम पर हमारे पेज हनुमान सेवा परिवार को सर्च करके वहाँ भी फॉलो कर लीजिए, वह भी आपका ही परिवार है। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए, और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करौरी महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।